और चंदौली से खबर है जहां एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने बयान दिया। कहा सिराथू में समाजवादी पार्टी के संपर्क में है केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश तय करेंगे पार्टी में शामिल करना है या नहीं, ये वीरेंद्र सिंह ने कहा। चकिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये बयान उन्होंने दिया है। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिराथू में समाजवादी पार्टी के संपर्क में है केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश तय करेंगे कि पार्टी में शामिल करना है या नहीं, ये वीरेंद्र सिंह ने कहा। साथ ही चकिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये बड़ा बयान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा। बड़ा बयान आया है डिप्टी सीएम केशव मौर्य का। उन्होंने कहा कि सपा के कई विधायक उनसे संपर्क में हैं। अभी इसी बयान के कारण वो चुनाव अपना नहीं जीत पाए और इस बार भी उनको फिर लड़ना है वहीं से। तो सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। तो देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान यहां पर वीरेंद्र सिंह ने दिया है। चंदौली में ये बयान उन्होंने दिया और कहा कि सिराथू में समाजवादी पार्टी के संपर्क में केशव प्रसाद मौर्य हैं और साथ ही कहा कि अखिलेश यादव तय करेंगे कि पार्टी में शामिल करना है या नहीं। चकिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो देखिए चंदौली में एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि सिराथू में समाजवादी पार्टी के संपर्क में केशव प्रसाद मौर्य हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर कह दी है। अखिलेश तय करेंगे कि पार्टी में शामिल करना है या नहीं, ये वीरेंद्र सिंह ने कहा। और चकिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये बयान उन्होंने दिया और इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं जहां एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये बयान उन्होंने दिया और कहा कि सिराथू में समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, न्यूज स्टेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, किसके संपर्क में है केशव प्रसाद मौर्य? समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के चूंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, ठीक वैसे ही महत्वाकांक्षाएं जैसे योगी आदित्यनाथ जी लगातार अपने नेतृत्व को इग्नोर करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक उसी तरह केशव मौर्य जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये उनकी बड़ी पुरानी महत्वाकांक्षा है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्व में भी कहा था कि आप आइए और अपने विधायक लेके आइए और मुख्यमंत्री बनिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में लगातार बात करते हैं, हमला करते हैं, जिससे कि बीजेपी को शक भी ना हो और उनकी बात भी पूरी हो जाए। अच्छा, तो सिराथू में बता रहे हैं वो तो कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य अगर संपर्क में है तो इस बात को खुलकर क्यों कह रही है मनोज जी? क्योंकि अगर आपके साथ संपर्क में है तो ये तो आपके लिए फायदे की बात है। इसको इस तरह से सामने बयान के तौर पर रख देना, इतनी बड़ी बात कह देना, वो भी ऐसे वैसे व्यक्ति के लिए नहीं। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। क्योंकि जब ऑफर था तब ऑफर था, केशव मौर्य जी के लिए अब ऑफर नहीं है ना। अब तो ऑफर खत्म हो गया, तो चुनावी साल आ गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 2 साल 2.5 साल पहले ऑफर दिया था ना कि आप आइए और विधायक लेके आइए, मुख्यमंत्री बनिए। मुख्यमंत्री की जो समाजवादी पार्टी की तरफ से है वो वैकेंसी खत्म हो गई है, अब नो वैकेंसी का बोर्ड लग गया है। इसलिए हम लोगों ने भी सामने ये बात रख दी कि अब आप हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं, हम चुनावी वर्ष में जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन मनोज जी, कई बार हमने देखा है कि वो तो अखिलेश यादव का घेराव करते हैं, अखिलेश यादव पर सवाल खड़े करते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी के पार्टी के संपर्क में है वो। राजनीति में जिसकी आलोचना की जाती है उससे नजदीकियां बनाई जाती हैं, जिससे कि उनके पक्ष के लोगों को उन पे कोई शक न हो। सीधी सी बात है। इसीलिए कि वो लगातार हमलावर होते हैं। इतने कैबिनेट मंत्री हैं, इतने मंत्री हैं, उतना हमलावर कोई नहीं होता है। केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, यही कारण है कि वो अपना विश्वास बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं, मैं ही समाजवादी पार्टी को असली हमले के रूप में करता हूँ, दूसरा कोई बीजेपी का नेता मंत्री नहीं।
ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक वत्स भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संपर्क में है समाजवादी पार्टी के। देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी में है तो एक दूसरे से बातचीत करने में क्या दिक्कत है? बातचीत तो होती ही रहती है, दावत भी होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे सच्चे सिपाही उनके साथ बात कर रहे हैं तो उनके यहाँ चले ही जाएंगे। ये प्रूफ कहाँ है उनके पास? बात करने में क्या है? आप इस बात को मान रहे हैं कि केशव प्रसाद जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं, भले ही उसके पीछे कोई और मंशा ना हो, लेकिन बातचीत कर रहे हैं, ये आप मान रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि बातचीत करने में क्या खराबी है? हमारे भी बहुत से ओपोनेंट हैं, हम डिबेट पे जाते हैं, डिबेट पे हम एक दूसरे से भयंकर बहस करते हैं, एक दूसरे के मारकाट करते हैं शब्दों से, और बाद में हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं। क्या दिक्कत है? अगर वो कह रहे हैं तो कि बात कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि बात किए होंगे, तो बात करने से वहाँ चले जाएंगे, ये कहाँ से उन्होंने जोड़ लिया? जी मनोज जी, कह रहे हैं कि बातचीत करने में तो कोई बुराई नहीं है, सिर्फ बातचीत ही वो कर रहे हैं, ये आलोक जी का कहना है। आप कह रहे हैं आप ऑफर दे रहे हैं, आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, ऑफर तो था। जब ऑफर था तब उन्होंने उस ऑफर की कदर नहीं की। अब प्रयासरत हैं कि अभी मोदी जी ने बुलाया था मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री को, तो आगे कैबिनेट विस्तार की चर्चा हुई। जो मौर्य जी हैं इनके विस्तार की चर्चा थोड़ी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है लगातार संपर्क में बने हुए हैं। इसी वजह से चूंकि वहाँ अपमान मिला है, चलो ठीक है, उनको जो मिलना था मिल गया, लेकिन उनके समाज को क्या मिला? 0 सन्नाटा। तो जाहिर सी बात है इस तरह की बातें वो सोच रहे होंगे मन में। लेकिन अब नो वैकेंसी का वोट तो है ही है, नो डाउट। अब चुनावी साल आ गया है। आलोक वत्स जी को भी बड़े अच्छे से मालूम है कि 2027 में चुनाव होना है। अभी बीच में उत्तर प्रदेश में पंचायत का भी चुनाव है, तो अब समय कहाँ बचा है कि अब जोड़ तोड़ की सरकार बनाई जाए? अब वो बीजेपी में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आलोक जी, तमाम बातें यहाँ पर मनोज जी ने कही है, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, पीडीएफ का किला ढह चुका है। जब से मायावती जी ने रैली की है और उसके बाद जब से इनका डी चल गया है उधर, तो अब ये पीए बन के रह गए हैं। तो अब ये इसी तरीके की अनर्गल बातें करेंगे कि ये आ रहे हैं हमारे पार्टी में। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।